नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कुछ अलग खाने की इच्छा हो, तो गुड़ की रोटी झटपट घर पे बनाइए और इसे खाइए। गुड़ की रोटी खाने के कई चमत्कारी फ़ायदे हैं। दोस्तों, सुबह शाम या जब भी आपको लगता है हमें भूख लगी है और घर पे कुछ नहीं है, इस गुड़ की रोटी को बना के खाने से बहुत फायदे मिलते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे गुड़ की रोटी खाने के कौन-कौन से फायदे हैं। गुड़ की रोटी कब कैसे बनाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, गुड़ की रोटी खाने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, गुड़ की रोटी किसे नहीं खानी चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुड़ में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, गेहूँ तो जानते ही हैं, गेहूँ हमारे किचन की एक आवश्यक वस्तु है। अगर गेहूँ नहीं है तो दोस्तों उसकी रोटी नहीं बन सकती और उसकी रोटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गरीब की, अमीर की सबके थाली में दोस्तों रोटी ज़रूर होती है। इसलिए रोटी का अनादर हमें नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ गुड़ की रोटी, ये देसी जो गाँव में गुड़ पाया जाता है, दोस्तों ये गुड़ बड़े कमाल का है। गुड़ में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन और विटामिन्स भी गुड़ में पाए जाते हैं। इतने तत्वों से भरपूर है ये गुड़। और दोस्तों, गुड़ की रोटी बूढ़े से बच्चे सभी लोग बड़े प्रेम से खाते हैं। अगर अब तक घर पे ट्राई नहीं किए हैं तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए। मित्रों, हमारे घर में दूसरे दिन गुड़ की रोटी ज़रूर एक बार बनती है। हम लोग बड़े प्रेम से गुड़ की रोटी खाते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुड़ में पाए जाने वाले पोषक तत्व। अब हम चलिए जान लेते हैं दोस्तों गुड़ की रोटी के क्या-क्या चमत्कारी फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कब्ज़ से बचाता है, स्किन को अच्छी बनाती है, खून की कमी को पूरा करता है क्योंकि इसमें आयरन और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक गुड़ को कहा जाता है कि ये डायबिटीज़ से भी बचाती है, यानी इसे डायबिटीज़ में सेवन कर सकते हैं क्योंकि गुड़ नेचुरल मीठा होता है। दोस्तों, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, आँखों की रोशनी को भी तेज करने में मदद करती हैं, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकती है क्योंकि कभी-कभी जब हमारे शरीर में खून की कमी होती है, तो भी दोस्तों हमारे बाल पकने शुरू होते हैं, हमारे बाल झड़ने शुरू होते हैं और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, जैसे हम आप जानते हैं जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, हमारे शरीर जोड़ों में दर्द होता है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर कमज़ोर हो गया, आपके शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई, इसके कारण शरीर का विकास रुक जाता है, जोड़ों में, कमर में दर्द होता है और हमेशा हमें आलस घेरे रहती है। इसी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी से युक्त चीज़ों का सेवन करते हैं, टैबलेट कैप्सूल का सेवन करते हैं और जब इसकी पूर्ति हो जाती है तो दोस्तों ये कमज़ोरी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इसलिए ये कहा जाता है हमें ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन पाया जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है हमें दोस्तों अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हें रात में भिगोकर सुबह खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बीन्स हैं, हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। बीन्स को अंकुरित करके भी खा सकते हैं, रात में भिगो के सुबह भी खा सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा करते हैं।
और दोस्तों हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। कब्ज से बचने के लिए, गैस एसिडिटी से बचने के लिए हमें एक अनाज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें कभी-कभी दोस्तों जौ की रोटी भी खाना चाहिए, गेहूँ की, बाजरे की, ज्वार की, रागी की, मक्के की, ये सारी रोटियाँ भी खाना चाहिए या ऐसा रूटीन बनाना चाहिए। 1 दिन या 1 हफ्ते हम गेहूँ की रोटी खाएँगे, फिर 1 हफ्ते हम जौ की रोटी खाएँगे, चने की रोटी खाएँगे, बाजरे की रोटी खाएँगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप मिक्स मल्टीग्रेन आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ़ हमें एक अनाज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों हमें मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। जब हम मिक्स दालों का सेवन करते हैं तो दालें देखते हैं कई कलर में होती हैं और ये जो अलग-अलग कलर वाली दालें होती हैं, एक कलर के कारण अलग-अलग तरह के इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे दोस्तों स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमें करना चाहिए और स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए और दोस्तों बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से बचना चाहिए। आज के समय में आज के समय में दोस्तों जो युवा हमारे हैं, ये सब लोग घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों कोई भी बाहर की चीज़ खाने से पहले उसमें पड़ी हुई चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आप कोई जूस पी रहे हैं, आप कोई ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप कोई पैकेट बंद खाना खा रहे हैं या कोई भी पैकेट बंद चीज़ खा रहे हैं, उसको डिब्बे को हाथ में लीजिए, बोतल को हाथ में लीजिए और दोस्तों सबसे पहले देखिए इसमें कौन-कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, इसकी इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, इसको खाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसे बनाने में क्या प्रोसीजर किया गया है, जो प्रोसीजर किया गया है या जो चीज़ें मिली हैं, क्या हमारे लिए सेफ हैं? अगर अनसेफ है तुरंत उसे अवॉइड कर दीजिए। तुरंत उसे अवॉइड कर दिए तो दोस्तों अगर आप ऐसा करके जब देखेंगे तो हम आपके समझ में आ जाएगा बाहर का जितना भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसीजर किया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे लीवर के लिए, हमारे आँतों के लिए अनसेफ है। इन्हें खाने से हमें बचना होगा। घर की चीज़ें हमें खाना चाहिए। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं खाना चाहिए। मैदा से बनी हुई कोई वस्तु हमें नहीं खाना चाहिए। आप दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो मित्रों चलिए जानते हैं गुड़ की रोटी बनाना कैसे है, खाना कैसे है। दोस्तों गुड़ की रोटी बनाने के लिए बड़ा सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर पे गुड़ होगा, गुड़ को कद्दूकस पे ऐसे कस लीजिए या दोस्तों इसे मिक्सर आपके घर में है, मिक्सर लीजिए और उसी में गुड़ को डालिए। इसी के साथ दोस्तों कितने लोगों को खाना है, उसी के हिसाब से इसमें सौंठ का पाउडर डाल दीजिए, काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, 2 चीज़ें इसमें मिला दीजिए। गुड़ की रोटी का स्वाद बढ़ जाएगा और उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो सौंठ है, इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। ये हमारे शरीर के दर्द को दूर कर देता है और इसके साथ जब काली मिर्च आप मिलाते हैं तो दोस्तों ये काली मिर्च सर्वगुण संपन्न है। काली मिर्च मसालों का राजा है। तो काली मिर्च अपने स्वाद के अनुसार जैसे कहते हैं और ये जब फिर एक खट्टा मीठा टाइप रोटी बन जाएगी और इसका स्वाद ही अलग होगा। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें मिला करके अब जैसे दाल का पराठा बनता है, जैसे आलू का पराठा बनता है, जैसे हरी मटर का पराठा बनता है, उसी तरह से आप दोस्तों इसी गुड़ को उसी में भर करके इसे दोस्तों स्लो आँच पे आपको तावे पे पकाना है। आपकी ये गुड़ की रोटी रेडी हो गई। ये गुड़ की रोटी रेडी हो गई दोस्तों, इसे सभी लोग खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कौन नहीं खा सकता। हाँ, इसमें जो सौंठ पड़ी हुई है इसलिए इसे गर्भावस्था में ना खाएं क्योंकि सौंठ
की तासीर गर्म होती है। अगर गर्भावस्था में माताएँ-बहनें खाना चाहती हैं, तो दोस्तों उसमें सोंठ का प्रयोग ना करें, सिर्फ़ गुड़ का आप मिला कर के इसे खा सकते हैं और सभी लोग बड़े प्रेम से खाएँ। अब दोस्तों इसे कब खाना है? इसे चाहे जब खाइए, शाम को आपको भूख लगती है, आपके घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है, तो दोस्तों गुड़ की रोटी बनाइए और खा जाइए। सुबह नाश्ते में बनाना है, सुबह नाश्ते में बना लीजिए। तो जब भी आपको खाने की इच्छा तब खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं? इसे भरपेट खा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसको सभी लोग खा सकते हैं। दोस्तों इसके आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान नहीं होगा। इसलिए सब लोग गुड़ की रोटी बना के खा के इसके फ़ायदे ले सकते हैं।